इस वीडियो में इन्वेस्टर्स के साथ क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की सही डेफिनेशन है क्या। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड तब होता है जब कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर कोई कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन यूज करके किसी इन्वेस्टर को बहला फुसला के उसको अपनी कंपनी में या किसी फ्रॉड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेते हैं। अब बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो इन्वेस्टर्स के साथ अमूमन होते देखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है पोंजी स्कीम्स। इस स्कीम में या सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को कम टाइम में अच्छा रिटर्न मिलता है, और ये जो कम टाइम वाला रिटर्न होता है ये किसी दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं। उन्होंने भी इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता है जस्ट टू हैव गुड रिटर्न इन लेस टाइम। ये स्कीम तब कोलैप्स होती है जब नए इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ना बंद कर देते हैं और पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा विड्रॉल करने लगते हैं। इसका एक फेमस एग्जांपल भी जो कि बेनरी मैडॉफ इन्वेस्टमेंट स्कैंडल है, जहां मैडॉफ कंपनी ने अपने पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टेड मनी देना चालू कर दी एज अ पुराने इन्वेस्टर की इन्वेस्टेड मनी पे उनका रिटर्न, जिसके कारण उनके पास नए इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न नहीं मिल पाए और ना ही आगे के लिए नए इन्वेस्टर्स जुड़ पाए। एज अ रिजल्ट कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान फेस करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम सेम पोंजी स्कीम्स की ही तरह है, लेकिन इस स्कीम में पुराने मेंबर्स को रिटर्न तब मिलता है जब वो कोई नया मेंबर इस स्कीम में जोड़ते हैं। काइंड ऑफ रेफर एंड अर्न करने वाला प्लान। जितने ज्यादा नए मेंबर ज्वाइन करेंगे उतना बड़ा पिरामिड या चेन बनती जाएगी और जो लोग टॉप पे होंगे वो पैसे कमाएंगे बिकॉज उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बंदों को ये स्कीम ज्वाइन कराई है। पिरामिड स्कीम का सबसे बोरिंग और हमेशा से चलते रहने वाला एग्जाम्पल हर्बल लाइफ स्कीम है। जब फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बल लाइफ स्कीम की इन्वेस्टिगेशन की तो उसने पाया कि हर्बल लाइफ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिसलीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की पोटेंशियल अर्निंग को मैनिपुलेट करके। मतलब लाख बुरा होने के बावजूद भी आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे शो कर रहे हो जैसे वो वाकई में फ्रूटफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है पंप एंड डंप स्कीम। इस स्कीम्स में स्कैमर्स किसी शेयर को उसकी लोएस्ट प्राइस में या फिर जो शेयर पहले से ही लो पोजीशन में होता है उसे बाय करते हैं एंड फिर मार्केट में उसकी फेक हाइप बनाते हैं। मतलब उस शेयर की गलत और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस शेयर को बाय करे और उसकी वैल्यू मार्केट में और ज्यादा बढ़े। एक बार शेयर की प्राइस आसमान छूने लगती है तब स्कैमर्स उस शेयर को सेल कर देते हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तो आपने देखी ही होगी। मैं क्यों इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही पंप एंड डंप स्कीम का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां जॉर्डन बेलफोर्ट एंड उसके साथियों ने पेनी स्टॉक्स यानी छोटे शेयरों की प्राइस को मैनिपुलेट करके बढ़ा दिया और इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। फिर बाद में ये पकड़े भी गए। नेक्स्ट पॉइंट है एफिनिटी फ्रॉड। इस स्कीम में स्कैमर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को टारगेट करता है, जैसे कि धार्मिक और जातीय लोगों के समुदाय। कैसे? एग्जाम्पल, बेनरी मैडॉफ के केस में उसने रसूखदार जूइश लोगों को टारगेट किया। उसने जूइश कल्चर के कंधे पर बंदूक रखकर जूइश समुदाय के लोगों को उसके लिए चैरिटी और इन्वेस्ट करने को कहा। उसने जूइश लोगों के साथ अपनी रेपुटेशन और कनेक्शंस इतने बढ़ा लिए कि लोगों को उससे अच्छा और सच्चा आदमी कोई लग ही नहीं रहा था। नए इन्वेस्टर्स के पैसों को इन्वेस्ट करने के बजाय उसने पुराने इन्वेस्टर को एज अ रिटर्न दिए। यहाँ पे भी पोंजी स्कीम का इस्तेमाल हुआ एंड एज अ रिजल्ट उसकी कंपनी कोलैप्स कर गई। साथ ही साथ इन्वेस्टर को भी लॉस फेस करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है बेस्ड ऑन देयर इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक को पता नहीं होती, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कहाँ वो इन्वेस्ट करने वाली है, किन के साथ कोलैबोरेट करने वाली है, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट कंपनी की माली हालत कैसी है जो कि सिर्फ अंदर के लोगों को ही पता होती है, पब्लिक को ये तो पता नहीं चलने वाला। तो इसी टाइप की इंफॉर्मेशन जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग अपने शेयर बाय और सेल करना कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो अनयूजुअली आपको हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस करते हैं कम टाइम में। ये उन इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं जो कम टाइम में टिपिकली ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये दावा करते हैं कि ये वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं और 10% तक और उससे ज्यादा रिटर्न बनाने का दावा करते हैं, कभी कभी इससे भी ज्यादा। कुल मिला के बात यह है कि हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्कैम करने के लिए बने होते हैं। इसमें भी पिरामिड वाला सीन होता है जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टर्स के पैसे एज अ रिटर्न के रूप में दिए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके ये स्कीम्स कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट एंड ईमेल स्कैम्स। इस टाइप के स्कैम्स में ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेज और फोन कॉल्स का यूजेज ज्यादा होता है। मींस स्कैमर्स इन्वेस्टर्स को फ्रॉड कॉल करके या कुछ लालच देके पैसा इन्वेस्ट करवाता है। इसमें कई तरह की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, जैसे फेक वेबसाइट, फेक न्यूज स्टोरीज, फेक इंफॉर्मेशन बनाना वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है बॉयलर रूम स्कैम्स। इस टाइप के स्कैम्स में स्कैमर्स किसी इन्वेस्टर को हाईली प्रेशराइज्ड टैक्टिक्स से अपनी फेक कंपनी में इन्वेस्ट करवाने के लिए मना लेता है। एग्जाम्पल, मान लो कि आप एक स्कैमर हो, तो आप क्या करोगे ना कि आप कोई फेक कंपनी बनाओगे, लेट्स सपोज जो कि कोई एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाती है। तो मैं एज अ स्कैमर बहुत से लोगों को कॉन्टैक्ट करूंगा थ्रू फोन, ईमेल और सोशल मीडिया और उन्हें ये विश्वास दिलाऊंगा कि इस कंपनी की सेल्स बढ़ती ही जा रही है, सो एज द शेयर प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, और फिर उन्हें अच्छे से कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करूंगा। कंपनी आईपीओ लाने वाली है ऐसा उन्हें भरोसा करवाऊंगा। और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर लेगा तो मैं, जो कि स्कैमर है, वो उसके पैसे लेके फरार हो जाएगा। बॉयलर रूम स्कैम्स कैन बी डेविस्टेटिंग फॉर विक्टिम, क्योंकि वो इसमें अपनी लाइफ सेविंग और रिटायरमेंट फंड्स इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसी किसी भी फेक स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले कई बार 100 बार सोचें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।